हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर एमएस कॉन्वेंट स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। और उसके पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोज पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर इज 2, तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम सिंबलाइज इस तरीके से कर सकते हैं। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर दिस पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. So and here a b these are coefficient, c is constant. तो जब भी हमें इस पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशनशिप दिखाना होगा तो हम जीरोज को सपोज करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज। तो अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px। तो अब हमें इन जीरोज और इनके कोफिशिएंट a, b एंड c से रिलेशनशिप हम दो तरीके से दिखाते हैं। एक है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। जीरोज क्या है? अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा। Okay, this is coefficient of x minus coefficient of x upon coefficient of x square। ओके, अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a। तो हम इसको सिंबल के फॉर्म में रख सकते हैं माइनस b अपॉन a। ओके, दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप एंड सेकेंड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। Okay, this can be represented as constant represent c and coefficient of x square is a. So this relationship gives zeros and coefficient of quadratic equation or quadratic polynomial. तो sum of zeros alpha plus beta is minus b upon a and product of zeros alpha into beta is c upon a। तो हम इसका यूज क्वेश्चन में करेंगे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन है कि हमें जीरोज गिवन है और हम
उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when zeros are given। ओके, तो जब हमें जीरोस गिवन रहे तो हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, एंड दिस represent in the form of symbol x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं जब हमें जीरोस गिवन हो। ओके, अब हम एक्सरसाइज की ओर आते हैं। एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें इस क्वेश्चन का जीरोस फर्स्ट फाइंड करना है, उसके बाद हमें इसका रिलेशनशिप कोएफिशिएंट से करना है। ओके, और इसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट है वी हैव टू फाइंड जीरोस। फॉर दिस वी अप्लाई मिडिल टर्म, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू हम इसका फैक्टराइज करेंगे और उसके थ्रू हम जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, तो हमें गिवन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 1 एंड b के प्लेस पर -2 एंड c के प्लेस पर -8 है। तो हम इसके मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करने के लिए हम a एंड c का प्रोडक्ट करते हैं। ओके, तो a एंड c यानी 1 एंड 8 का प्रोडक्ट करेंगे, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। अब हम इसका 8 का फैक्टर फाइंड करेंगे और फैक्टर में देखेंगे कि किन टू फैक्टर का यहाँ पर जो साइन है यानी c के पहले का साइन, तो वो निगेटिव फैक्टर को हम 2 फैक्टर को माइनस करें और रिजल्ट हमें 2 मिले। ओके, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 8 को अगर हम फैक्टराइज करें 2 4 आया 2 2 एंड 1। तो यहाँ पर हम देखें कि किन दो फैक्टर को निगेटिव माइनस करने पर हमें 2 आ रहा है। तो हम देखेंगे 2 2 जा 4, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 4 में 2 माइनस करेंगे तो हमें आंसर 2
2 मिल रहा है। ओके, तो हम इन्हीं फैक्टर का यूज करेंगे। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। ओके, फिर हम ब्रैकेट को इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। ओके, इसमें हम फिर कॉमन ले लेंगे, कॉमन में ये x कॉमन मिलेगा, x माइनस 4 एंड इसमें 2 कॉमन x माइनस 4, देन x माइनस 4 इज कॉमन, तो x माइनस 4 एंड रिमेनिंग इज x प्लस 2। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को फैक्टराइज किए, वो फैक्टर क्या आया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो हम इसकी हेल्प से जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो जीरोस होंगे व्हेन x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4. So this represent like a alpha. Alpha is 4. Next, when x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2 and this represent beta. तो हमें अल्फा एंड बीटा यानी जीरोस फाइंड हो चुका। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको किससे, कोएफिशिएंट से। ओके, तो अब हम वेरिफिकेशन देखेंगे। तो अल्फा आया था 4 एंड बीटा आया था माइनस। तो वेरिफिकेशन तो यहाँ पर a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1, b रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस 2 एंड c रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस 8। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन के फॉर्म में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होगा। तो हम इसको यहाँ पर अल्फा क्या आया है 4 और बीटा माइनस 2, और हम b का कंपेयर करें तो b क्या आया है माइनस 2। तो हम यहाँ माइनस इंटू माइनस 2 और a कितना है 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आएगा 2, और यहाँ ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। बोथ साइड LHS and RHS is equal, LHS equal RHS। तो ये वन वेरिफिकेशन हुआ जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 2। नाउ सेकेंड वेरिफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, सी इज कांस्टेंट, तो अल्फा की वैल्यू आया था 4 एंड बीटा की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू, सी इज -8 एंड ए इज 1, तो 4 2 जा 8 -8 इक्वल -8, इट मीन्स LHS इक्वल RHS, तो दिस इज वेरीफाइड। तो हम यहाँ पर देखें कि जीरोज फाइंड किए और जीरोज के बाद हम इनका कोएफिशिएंट से वेरिफिकेशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। ओके।